अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर आप अपने घर में एक टन का एसी चलाना चाहते हैं, यानी इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि डे टाइम में जब सूरज की रोशनी मौजूद हो तो ये इन्वर्टर एसी जो है वो वापडा पर ना चले, बल्कि ये सोलर सिस्टम पर चले। यानी कि आप अपने घर में एक सोलर सिस्टम सिर्फ एसी के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है कि गर्मियों में हमें एसी की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हम 1 टन का एसी गर्मियों में डे टाइम में फ्री कर लें, रात को उसको वापडा पे चला लें, लेकिन डे टाइम में कोई ऐसा सोलर सिस्टम रिकमेंड करें कि उसको हम जो है वो सोलर पर चला सकें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक सोलर सिस्टम रिकमेंड करूंगा। उसमें कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्चा आएगा, वो भी आपको बताऊंगा कि एक टन का इन्वर्टर एसी चलाने के लिए डे टाइम में कितना खर्चा आता है। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, 1 टन का अगर आप एक इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, देख कुछ घरों में इन्वर्टर एसी नहीं होते, बल्कि जो है वो विंडो एसी होते हैं या स्प्लिटर एसी होते हैं। तो देखें, जो विंडो एसी हैं या स्प्लिट एसी हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एसी जो है वो आप सोलर सिस्टम पे ना चलाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो आपको जितनी एनर्जी देता है, जितनी पावर आपको देता है, वो कई लॉसेस से गुजरने के बाद आपको उतनी पावर मिलती है। यानी उसमें क्लाइमेट भी है, उसमें सोलर पैनल की अपनी एफिशिएंसी भी है, तो उसमें इन्वर्टर के लॉसेस भी हैं, उसमें फिर बैटरी के लॉसेस भी हैं। मतलब देयर आर सो मेनी लॉसेस। तो उन लॉसेस से गुजर के आपको एक पावर मिल रही होती है। यानी जितने वाट्स के आप सोलर पैनल मार्केट से परचेज करके लाते हैं, वो सारी की सारी पावर आपको नहीं मिलती, बल्कि उसमें से बहुत सी पावर जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो हमारे लिए वो पावर बहुत कीमती होती है जो हम सोलर से बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सा पैसा जो है वो सोलर पे इन्वेस्ट किया होता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके घर में अगर दूसरे एसी लगे हुए हैं, स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, या आपके घर में विंडो एसी लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप उन एसी को जो है वो तब्दील करें, यानी आप इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करें। सपोज करें कि आपके घर में एक इन्वर्टर एसी है, या हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 टन के एसी की, और ये है डीसी इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी। इसको चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे और हमें कौन से सोलर पैनल जो है यहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपके पास मार्केट में बहुत सारे सोलर पैनल्स मौजूद हैं। लॉन्जी के सोलर पैनल्स मौजूद हैं, हाइमो 6 के, हाइमो 7 के पैनल मौजूद हैं, हाइमो 5 के मौजूद हैं। इसके अलावा कैनेडियन JA, जिनको के एन टाइप के पैनल मौजूद हैं। तो अगर इनमें से कोई सा भी एक ग्रेड पैनल्स जो जितनी कंपनीज मैंने नाम लिए, इसमें से कोई सा भी पैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्जी हाइमो 6 का 580 वाट का पैनल अगर आप परचेज कर लेते हैं, वैसे तो आप कोई सा सोलर पैनल परचेज कर सकते हैं, लेकिन सपोज करें कि आप लॉन्जी का परचेज करते हैं, तो कितने पैनल परचेज करने चाहिए? तो आपको 6 पैनल्स परचेज करने चाहिए। अगर आप 6 पैनल परचेज कर लेते हैं, तो ये आपका 1 टन का डीसी इन्वर्टर, इसके साथ 1-2 पंखे और कुछ लाइट्स भी आप चला सकेंगे। यानी आप 550 वाट के अगर पैनल यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हाइमो 5 के पैनल भी यूज करना चाहें लॉन्जी के, वो भी कर सकते हैं। अगर लॉन्जी कंपनी के अलावा भी 550 वाट के, आप जे कंपनी के भी 550 वाट के पैनल यूज कर सकते हैं। अगर आपको कम प्राइस में पैनल मिल रहे हैं और ए ग्रेड के पैनल हैं, डॉक्यूमेंटेड पैनल्स हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी लाइफ जो है वो 25 साल के करीब होती है। ये जैसे कि आपको मालूम है कि जो अब नए पैनल मार्केट में आ रहे हैं, जो नया कंपटीशन मार्केट में है, यानी लॉन्जी हाइमो 7 की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें फॉर एग्जांपल जिनको एन टाइप डबल ग्लास की बात कर लें, कैनेडियन एन टाइप डबल ग्लास की बात कर लें, या एकॉम के पैनल की बात कर लें, तो ये 30 साल इनकी लाइफ स्पैन होती है। और आजकल जो है वो 15 साल जो है वो प्रोडक्ट वारंटी के साथ पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं। एनीवेज, अगर आप ये पैनल भी यूज करते हैं तो आपका एसी आराम से चल सकता है। 6 पैनल आप अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 6 पैनल जो है वो आपको एक बाज़ का जो है वो क्लाउडी वेदर भी होता है सम टाइम, और फिर ये कि लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी जो है आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो 6 पैनल का इस्तेमाल करना बेहतर है। तो लॉन्जी हाइमो 6 के अगर आप 6 पैनल यूज करते हैं, और अगर आप एक पैनल की प्राइस आज की डेट के मुताबिक ऑन एवरेज 28,000 रख लेते हैं, हो सकता है किसी दोस्त को इससे कम मिल रहा हो, लेकिन मैं एवरेज प्राइस ले रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के सारी सिटीज में प्राइस एक जैसी नहीं होती। जैसे आजकल लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस भी साथ साथ अपडेट कर देता हूं। कुछ जगहों पे लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 44 से लेकर 48 के दरमियान में कोई भी प्राइस आपको मिल सकती है। 44 रुपीज पर वाट से लेकर 48 रुपीज पर वाट
यानी अगर हम 48 रुपए भी लगाएं तो 28,000 के करीब पैनल बनता है। 28,000 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कैलकुलेटर से अगर आंसर निकाल सकते हैं तो ये आपका बनेगा 1,68,000, यानी 1,68,000 में 1,68,000 में आपके 6 पैनल जो है वो इजीली परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है L2 फ्रेम्स, या आप L2 फ्रेम अगर आप लगाते हैं जिसपे 2 पैनल लग सकते हैं तो वो आपको 3 जरूरत पड़ेगी। अगर आप L3 फ्रेम लगाते हैं तो फिर आप 2 लगा सकते हैं। अगर आप L2 लगाते हैं तो तकरीबन 18,000 में 18,000 रुपीज में आप इजीली ये सेटअप कर सकते हैं अपनी छत के ऊपर। अगर आप ब्लॉक्स यूज करना चाहें, बोल्ट, नट्स और एसेसरीज के साथ, तकरीबन 18,000 के अंदर आप इजीली अपने 3 पैनल L2 फ्रेम, एक फ्रेम के ऊपर 2 पैनल इंस्टॉल होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो 3 आपको फ्रेम लगाने पड़ेंगे क्योंकि पैनल आपके 6 हैं, राइट। तो ये आपके 18,000 में हो जाएंगे। तो 18,000 के आपके आगे स्टैंड और 1,68,000, 1,68,000 के आपके आगे पैनल्स, ठीक है जी। तो मैं एंड पे इन सबको कैलकुलेट करके आपको टोटल भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आप प्राइसेस नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पैनल्स भी आपने परचेज कर लिए, स्टैंड भी आपने परचेज कर लिए। अब आपके पास जो है बारी आती है इन्वर्टर की। तो मैं इन्वर्टर भी आपको बताता हूँ। तो आपके पास तीसरी जो चीज़ है वो है सोलर इन्वर्टर, और सोलर इन्वर्टर आप परचेज करेंगे कम से कम 3.2 किलोवाट तक का। अब 3.2 किलोवाट का जब इन्वर्टर परचेज करेंगे तो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका इन्वर्टर 90,000 के करीब आ रहा है, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका इन्वर्टर 1,20,000 का आ रहा है, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका 1,30,000 का आ रहा है। तो ये वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्राउन कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, या आप सोलर मैक्स का यूज़ कर रहे हैं, या आप प्राइम मैक्स का यूज़ कर रहे हैं, या आप फ्रोनस का यूज़ कर रहे हैं, या आप ज़्यूनिक का यूज़ कर रहे हैं, या आप इनवेरेक्स का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। It depends on you that which brand you select for your solar system. The range of price is 90,000 to 1,30,000। इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 90,000 भी सिलेक्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। एक वीडियो बनाएंगे 3 किलोवाट का इन्वर्टर के ऊपर कि मार्केट में कौन कौन से 3 किलोवाट के इन्वर्टर मौजूद हैं, उनकी प्राइसेस भी आपको बताई जाएंगी और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं, कितने पैनल अटैच किए जा सकते हैं। डिटेल वीडियो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक आएगी। उसके बाद है नंबर 4, आपको क्या चीज चाहिए? अब उसके साथ आपको चाहिए डीबी बॉक्स, जिसके अंदर आपके ब्रेकर्स और सेफ्टी यानी कि प्रोटेक्शंस होंगी, यानी कि आपके ब्रेकर्स होंगे, ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होंगी, आपके चेंज ओवर स्विच होंगे, आपका वोल्ट मीटर होगा। अगर आप एक कंप्लीट अच्छा डीबी बॉक्स बनाएं जो कि मेटालिक होगा और उसके साथ जो है वो सारी प्रोटेक्शन मौजूद हो, यानी कि हर किस्म की प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए, सारे किस्म के ब्रेकर्स मौजूद हों ताकि आपका शॉर्ट सर्किट हो तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वर्टर में कोई इशू आ जाए, फ्लक्चुएशंस आ जाएं, हर किस्म की प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं तो तकरीबन डीबी बॉक्स आपका 15,000 में तैयार होगा। वैसे तो आप इससे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको इतने पैसों में पड़ जाएगी, यानी कि 15,000 कॉस्ट है डीबी बॉक्स की। इन्वर्टर भी आपको बता दिया है, फिर सोलर पैनल्स और स्टैंड भी हो गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बैकबोन होती है सोलर सिस्टम की, वो कहता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ, वो होती है डीसी वायरिंग। क्योंकि आप डीसी वायरिंग में जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपका सिस्टम जो है वो आपको प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो नंबर 5 जो है वो मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है डीसी वायरिंग। अब डीसी वायरिंग जो है वो आप समझें कि 15,000 से लेकर 25,000 के दरमियान में कोई भी एक्सपेंस आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर की लेंथ विड्थ क्या है। जितनी ज़्यादा आपकी घर बड़ा होगा, पैनल्स का फासला इन्वर्टर से दूर होगा, जो डीबी बॉक्स है वो जो है अगर आपका दूर होगा फॉर एग्जांपल इन्वर्टर से, तो डेफिनेटली आपकी वायरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो डीसी वायरिंग के साथ एसी वायरिंग भी यूज़ होती है। अगर हम इसको 15,000 से 25,000 के दरमियान में कंसिडर करते हैं, और 6th नंबर पे मैं यहाँ लिखूंगा वो है एसी वायरिंग। तो एसी वायरिंग जो है वो 729 वायर यूज़ हो सकती है, 736 या 729 वायर जो लूपिंग के लिए डीबी बॉक्स के अंदर यूज़ होती है, जो लोड के साथ कनेक्ट होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका डीबी बॉक्स करीब है या दूर है, लेकिन 5 से 6,000 रुपये के दरमियान में आपका ये एक्सपेंस आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, ये तो डिपेंड करता है ना। बाज़ का थोड़ी सी वायर यूज़ होती है, बाज़ का ज़्यादा वायर यूज़ होती है। तो एनीवेज आप एक लम सम हम एक रख लेते हैं, एवरेज प्राइस रख लेते हैं। एसी वायरिंग हो गई। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इन सारे सामान की जो मैंने यहाँ लिखी है, अभी इसमें इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। यानी कि अगर आपसे खुद बाई करके लाते हैं तो जाहिर है आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें खर्चा मिलाना पड़ेगा, और अगर आप किसी से इंस्टॉल करवाते हैं तो इंस्टॉलेशन का भी इसमें एक्सपेंस ऐड होगा।
अगर हम एक्सपेंस इन दो चीज़ों को अलग रखें, सिर्फ मटेरियल की बात करें, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ, और वो है बैटरीज। अगर तो आप एक ऐसा इन्वर्टर परचेज करते हैं जो विदाउट बैटरी काम करता है, तो फिर आपको वापडा सप्लाई, ग्रिड सप्लाई साथ देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बैटरीज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ग्रिड ना भी हो, वापडा ना भी हो, तो आपका हैवी लोड जो है वो इजीली चल जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चाहे बैटरीज एक एवरेज जो है वो साइज़ की लगाएं, लेकिन बैटरीज लाजमी लगाएं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि स्मूथ सिस्टम चलाने के लिए आप टॉल ट्यूबुलर जो बैटरी लगाएं। अगर आप टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप AGS कंपनी की जो 1800 मॉडल बैटरी है ये लगाएं। ये अच्छी बैटरी है, इसका बैकअप अच्छा है। टॉल ट्यूबुलर अगर AGS 1800 आप लगाते हैं तो इसकी प्राइस जो है डिफरेंट है। कहीं पर ये 47 से लेकर 50,000 के दरमियान में, 47,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में इसकी कोई भी प्राइस आपको मिल सकती है। लेकिन मैं एवरेज प्राइस इसकी 49,000 लगा लेता हूँ, 49,000। और आपको पता है कि ये 3 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें एक बैटरी नहीं लगती बल्कि 2 बैटरीज लगती हैं। तो 49,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यानी 98,000 की आपकी 2 बैटरीज आएंगी अगर आपने एक हेल्दी सिस्टम बनाना है, अच्छा सिस्टम बनाना है। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आपका बजट कम है, अगर हम इस सारे बजट को ऐड अप करें, मैंने पहले किया हुआ है, तो ये तकरीबन बनता है 4,20,000। 4,20,000 तब बनता है जब आप इन्वर्टर 90,000 का कंसिडर करते हैं, 90,000 वाला इन्वर्टर लेते हैं। अगर आपका इन्वर्टर जाहिर है 1,20,000 1,30,000 का होगा, तो उसमें जाहिर है कि यहाँ पर जो है वो 20 से 30,000 उसमें और बढ़ जाएंगे, तो यानी 4.5 लाख का सिस्टम आपका तैयार होगा। तो ये है एवरेज प्राइस। इसमें अभी इंस्टॉलेशन और इसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। अब इसमें कुछ सोलर एसेसरीज भी साथ लगती हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं, इसके अलावा थिम्बल्स हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे PVC पाइप्स हैं, डक पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें तकरीबन 5,000 उसका भी एक्सपेंस होता है, वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4,25,000 कम से कम लगेगा अगर आप AGS की इस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका बजट इससे कम है, आप चाहते हैं नहीं इससे भी कम करें, तो फिर आप कंप्रोमाइज़ कहाँ कर सकते हैं? कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं वो जो आपके पैनल्स हैं, लॉन्जी हाइमो 6 के बजाय आप JA कंपनी के पैनल लगा लें, वो कम प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आपका बजट और भी कम है, आप और रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप AGS 1800 के बजाय यहाँ पे AGS 1200 यूज़ कर लें। अगर और भी कम है तो आप टॉल ट्यूबुलर ना इस्तेमाल करें, लेड एसिड 2 बैटरीज जो हैं वो 100 एम्पियर की 2 लगा लें, राइट। अगर एक्सपेंस और भी कम करना चाहते हैं तो DB बॉक्स जो है वो एक नॉर्मल बना लें आप, जो इससे कम प्राइस में बन जाएगा। इसके अलावा जो है वो अगर और प्राइस को कम करना है तो फिर आपके पास पीछे फ्रेम बच जाते हैं, लेकिन फ्रेम में प्राइस जो है वो ज़्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि आपको 14 गेज का फ्रेम लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीछे रह जाती है वायरिंग। वायरिंग में तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि वायरिंग बैकबोन है सोलर सिस्टम की। वायरिंग अगर आप हल्की लगाएंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे सोलर सिस्टम को लेके। तो आई होप कि आपको टोटल खर्चे का अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपको 1 टन का DC इन्वर्टर AC चलाना है गर्मियों में, डे टाइम में, तो उसका कितना खर्चा होगा आपका, वो सारा मैंने यहाँ लिख दिया है। कितना सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारा इस बोर्ड के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं ये देख सकते हैं आप इजीली, यहाँ पे सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, प्राइसेस भी यहाँ लिखी हुई हैं, हर चीज यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा सोलर पैनल की जो प्राइस थी वो भी मैंने आपको अपडेट की है। लॉन्जी हाइमो 6 की जो प्राइस है वो निहायत कम हो चुकी है। लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो आपको पता है कि पहले जो है वो 56, 58, 60 तक भी सेल हुआ है, लेकिन अब बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ था कि लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 62, 64 पर भी सेल हुआ है, 64 रुपीज पर वॉट, 62 रुपीज पर वॉट। और आज जो है वो मार्केट ऐसी क्रैश हो गई है सोलर मार्केट कि यहाँ तक नौबत आ गई कि अब ये 44 रुपए से लेकर 48 रुपए पर वॉट, डिपेंड करता है आप किस सिटी से ताल्लुक रखते हैं और कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं। लेकिन 48 रुपीज पर वॉट रावलपिंडी में एक एवरेज प्राइस जो है वो ओपन पैनल स्कीम मौजूद है। तो सोलर पैनल की प्राइस भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। लॉन्जी हाइमो 6 की आने वाली वीडियो में जो प्राइस की वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर सारे सोलर पैनल्स की जितनी भी वैरायटी है, जो फ्राइडे को वीडियो मेरी आती है, उसके अंदर मैं आपके जो कमेंट्स में सवालात हैं उनके भी जवाब दूंगा, और इंशाल्लाह और जितने भी सोलर पैनल्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की प्राइसेस से भी आपको अपडेट करूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।